वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है अडानी पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अडानी पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है क्रैश। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि आज के दिन अडानी पावर में एक बड़ी क्रैश हमें देखने को मिल रही थी, बट क्या वो क्रैश एग्जैक्ट था या फिर कुछ और था? क्योंकि अगर क्रैश के नंबर की बात करें तो वो 80% थी। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मान लो किसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो किसी दिन 80% अगर नीचे चल जाए अचानक से, तो आप भी पैनिक कर जाओगे भाई। और जो नए नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो इन सारी चीज़ों को लेकर पैनिक करते ही हैं। तो क्या ये 80% की गिरावट से आपको पैनिक करना चाहिए या फिर कोई टेक्निकल ग्लिच है जो कि गिरावट के तौर पर दिख रहा है हमें? तो देखो मैं बता देना चाहूँगा, ये कोई गिरावट नहीं है या कोई क्रैश नहीं है। अभी रिसेंटली कंपनी ने 1:5 की रेशियो के हिसाब से स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी। उसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट किया था 22 सितंबर का। उसका टेक्निकल एडजस्टमेंट आज के दिन हमें देखने को मिला है। अब टेक्निकल एडजस्टमेंट दिखा है 1:5 की रेशियो के हिसाब से, यानी कि कंपनी 80% आज के दिन एडजस्ट हुई है। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी का पहले वैल्यू था वो आज के दिन 80% कम हो चुका है। अब इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको लॉस होगा, ऐसा नहीं है। 1:5 की रेशियो में स्प्लिट था तो एक के बदले 5 इक्विटी शेयर कंपनी आपको देगी, तो इन्वेस्टमेंट आपका वही रहेगा। नंबर ऑफ शेयर्स आपके 5 गुना हो जाएंगे और शेयर का जो वैल्यू है वो 80% कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो चीज़ें हैं वो कंपनी कब करती है? जब उनको अपने शेयर में लिक्विडिटी लानी होती है। तो ये सारी चीज़ें अक्सर हमें बोनस के तौर पर, स्प्लिट के तौर पर देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ों के बाद अडानी पावर का जो परफॉर्मेंस है वो भी हमें अच्छा देखने को मिला, क्योंकि आज के दिन पूरे अडानी ग्रुप की बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली थी। और इससे पहले वाला जो ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पर भी अडानी ग्रुप की परफॉर्मेंस अच्छी थी। क्यों भाई? क्योंकि अडानी को बोल सकते हैं क्लीन चिट मिल गया था सेबी की तरफ से। काफ़ी सारे एलिगेशंस लगी थी ना हिंडनबर्ग का, उन सारे एलिगेशंस में कुछ एलिगेशंस ऐसे थे जिसको सेबी ने डिसमिस कर दिया है। अभी भी 22 एलिगेशंस हैं पेंडिंग, बट एक सेंटिमेंट क्रिएट हो गया है कि आगे चलकर वो एलिगेशंस भी हट सकते हैं। इस वजह से पिछले 2 दिन में अडानी ग्रुप काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिखी है और स्प्लिट एडजस्टमेंट के बाद अडानी पावर में भी उसका असर हमें देखने को मिला है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है। और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस कर ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो टाटा मोटर्स आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न जीएसटी रिफॉर्म है। आप सभी को पता होना चाहिए कि आज के दिन का जो डेट था 22 सितंबर, वो इफेक्टिव डेट था किस चीज़ का? जीएसटी 2.0 का। यानी कि पहले जो जीएसटी लगते थे उसको आज के दिन से सभी कंपनीज कम कर देंगी। पहले जिस पे 18% की जीएसटी थी उसको 12% तक कर दिया जाएगा। 12% वाला 5% पे, 28 वाला 18 पे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को आज से मिलने वाली हैं। अब काफ़ी सारी कंपनी पे जीएसटी बढ़ने भी वाला है। काफ़ी सारी कंपनी पे नहीं, मतलब कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर, लाइक अगर हम बात करें लग्जरी गुड्स के बारे में, टोबैको के बारे में, या फिर हम बात कर सकते हैं बेवरेजेस के बारे में। तो देखो आज के दिन से क्या है कि कार आपको सस्ते देखने को मिलेंगे, टीवी सस्ते देखने को मिलेंगे, फूड्स आपको सस्ते देखने को मिलेंगे जीएसटी कम होने की वजह से। अब इन सारी चीज़ों की वजह से टाटा मोटर्स फोकस में इसलिए भी है क्योंकि टाटा मोटर्स पिछले कुछ टाइम से लगातार एक डिसअपॉइंटिंग नंबर रिपोर्ट कर रही है अपने क्वार्टरली रिजल्ट में। इसका पूरा असर कंपनी के टोटल फाइनेंशियल ईयर के नंबर में भी देखने को मिल रहा है, जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ सिंगल डिजिट में रह रहे हैं और प्रॉफिट ग्रोथ तो नेगेटिव में है। बट अभी के टाइम पे क्या है कि जीएसटी कम होने की वजह से लगभग 1,40,000 तक का डिस्काउंट
टाटा मोटर्स के कार में तो हमें देखने को मिल ही रहा है, बट साथ में नवरात्रि ऑफर भी टाटा मोटर्स ने दे रखा है, जिस वजह से डिस्काउंट हमें अप टू 2 लाख देखने को मिले हैं। यानी कि 2 लाख तक का डिस्काउंट हमें इनके कुछ कुछ कार्स में देखने को मिल रहे हैं। लाइक अगर हम बात करें नेक्सॉन की, सफारी की, हैरियर की, या फिर पंच, या फिर हम बात कर सकते हैं अल्ट्रोस की। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, टाटा मोटर्स जो डिस्काउंट दे रही है अभी के टाइम पे जीएसटी के अलावा, वो हो सकता है आगे चलकर हमें कम होती हुई नज़र आ जाए, क्योंकि इस चीज़ को लेकर एक रिपोर्ट हमें क्लेम करती हुई दिख रही है। अब देखो कम क्यों किया जाएगा कंपनी की तरफ से, वो मैं बता देना चाहूँगा। अभी के टाइम पे कंपनी जो डिस्काउंट दे रही है वो इसलिए दे रही है ना भाई, क्योंकि उनके कार्स बिके। अब जीएसटी का डिस्काउंट, उनका डिस्काउंट दोनों मिल जाएगा तो ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा, लोग ज़्यादा परचेस करना प्रेफर करेंगे और इस वजह से डिमांड इंक्रीज़ हो सकती है। और डिमांड जब इंक्रीज़ होगा तो उस केस में क्या है कि इनके जो डिस्काउंट है उसको वो हो सकता है कि श्रिंक कर दे। यानी कि अगर मान लो 45,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो हो सकता है उसको 30,000 पे ले आएँ या फिर 20,000 पे ले आएँ। तो उस केस में क्या है, कंपनी कम खर्च करेगी और कंपनी के पास पैसा ज़्यादा बचेगा। और इस वजह से जो पिछले 1 साल में 37% की डीग्रोथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा रिकवर कर सकता है। तो अभी के टाइम पे डिमांड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारी कंपनीज़ के लिए। डिमांड अगर अच्छा रहता है तो डिस्काउंट भी कम हो सकता है, और डिमांड अगर ख़राब ही रहा तो डिस्काउंट हो सकता है कि आगे चलकर बढ़ते हुए भी देखने को मिल जाए। कौन जानता है ये सारी बातों को। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो इसका नाम है बीएसई लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरे सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज रहती है तो वो डायरेक्टली आप आकर वहाँ आकर क्लियर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें बीएसई के बारे में, तो एक काफ़ी बड़ी रिपोर्ट हमें सुनने को मिल रही है। रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पर यह है कि सेबी कंसीडर कर रही है सेम डे एक्सपायरी अक्रॉस एक्सचेंज। यानी कि बोल सकते हैं जितने भी एक्सचेंज हैं उसकी जो एक्सपायरी है वो हमें हो सकता है कि सेम डे पे ही देखने को मिले। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एनएसई और बीएसई दोनों की एक्सपायरी हो सकता है कि हमें सेम डे पे देखने को मिले। अगर हम बात करें वीकली एक्सपायरी को हटाकर जो न्यू एक्सपायरी सेबी अगर इंट्रोड्यूस करे तो वो अगर सेम डे पे होती है तो ये एक काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है बीएसई के लिए। अब क्यों, मैं बता देना चाहूँगा। देखो अगर सेम डे एक्सपायरी है तो बेसिकली इसका 2 सिनेरियोज हमें देखने को मिल सकता है। एक फोर्टनाइटली, यानी कि हर 2 हफ्ते में एक एक्सपायरी हमें देखने को मिलेगी। अगर वो सेपरेट डे हमें देखने को मिला तो उस केस में बीएसई का जो मार्केट शेयर है वो एज इट इज़ हमें स्टेबल रहता हुआ देखने को मिलेगा। बट अगर वो सेम डे पे हमें देखने को मिल गया तो बीएसई का मार्केट शेयर जो अभी 28-29% के आसपास है वो गिर कर 20% तक आ सकता है, और उससे कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें एक बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। ऑप्शन से जो कंपनी को रेवेन्यू मिलता है 2027 के फाइनेंशियल ईयर में वो 57% से गिर सकता है, और टोटल रेवेन्यू कंपनी का 33% से गिर सकते हैं, और प्रॉफिट 35% से गिर सकता है। और वही मान लो अगर मंथली एक्सपायरी हमें देखने को मिलती है सेम डे पे, तो उस केस में बीएसई के लिए ये काफ़ी ख़राब सिनेरियोज हो सकती है, क्योंकि इसका जो मार्केट शेयर है वो हमें 18% तक आता हुआ दिख सकता है। ऑप्शन से आने वाला रेवेन्यू 80% तक गिर सकता है। टोटल रेवेन्यू कंपनी का 2027 के फाइनेंशियल ईयर में 46% तक गिर सकता है, और प्रॉफिट 50% तक गिर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ सालों में जो अच्छी ग्रोथ कंपनी लगातार रिपोर्ट कर रही थी वो अचानक से वैनिश हो सकती है। बट ये सारी चीज़ें कब होगी, जब सेबी कंसीडर करेगी सेम डे एक्सपायरी। अगर सेम डे एक्सपायरी हो जाता है, वीकली एक्सपायरी को सेबी हटा देती है, मंथली एक्सपायरी या फिर हमें हर 2 वीक में एक्सपायरी देखने को मिले, तो ये सिनेरियोज़ हमें देखने को मिल सकती है। अब इस चीज़ को ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो करना है आपको। ये जेफरीज का रिपोर्ट है, नुवामा का रिपोर्ट है, एक सिनेरियोज़ रखा गया है, ऐसा होगा तो इतना इम्पैक्ट आएगा, वैसा होगा तो उतना इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। बट वीकली एक्सपायरी अगर हटेगा तो इम्पैक्ट आने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस वजह से बीएसई के बिज़नेस को अब यहाँ से रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बिज़नेस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि बिज़नेस से रिलेटेड जब बात आती है तो एक कंसर्न क्रिएट हो जाता है कि आगे चलकर कंपनी का कैसा रेवेन्यू दिखेगा, कंपनी का कैसा प्रॉफिट दिखेगा, अच्छा दिखेगा, ख़राब दिखेगा, अगर अच्छा दिखा तो कितना अच्छा दिखेगा। तो एक बड़े सारे डाउट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी है, कंपनी के बिज़नेस को अच्छी तरह से एनालिसिस कर बाकी सेबी का फैसला हमें जब भी आता हुआ दिखेगा तब तो हम लोग बात करेंगे। अभी के टाइम पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको हमने डिस्कस किया था। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी रिसेंटली 1:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर दिया है, जो कि है 23 सितंबर का, यानी कि कल के दिन का।
तो कल के दिन पीडीलाइट इंडस्ट्रीज अगर 50% नीचे देखने को मिले तो बिल्कुल भी हैरान मत होना, क्योंकि टेक्निकल एडजस्टमेंट होगा, जैसा आज के दिन हमें अडानी पावर में देखने को मिला। बट जैसे ही नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, बैक टू नॉर्मल आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी अगर आप बिगिनर है तो। बाकी एक्सपीरियंस है तो आपको ये सारी चीज़ों का तो आइडिया होगा ही। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।